दोस्तों, ये जो कुछ स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप में, जो इस वीडियो को हमने छोड़े थे, जो हमारे घर से कुछ दूरी में एक घटना हुआ था 15 अगस्त के दिन। यानी कि 15 अगस्त के दिन हमारे तिरंगा में भारत माता का तस्वीर बैठा दिया था और कुछ जिहादी ने उसको लेकर वीडियो बनाया था हिंदू के खिलाफ और हिंदू सनातनी धर्म के खिलाफ। और जो तिरंगा में भारत माता का तस्वीर बैठाया था, वहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहता था, फिर भी कुछ हमारे मुस्लिम भाई भड़क गया था, उसको लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया था। लेकिन जब उस जिहादी ने इस वीडियो को बनाकर वायरल किया था, यानी कि व्हाट्सएप में ज़्यादा वायरल हुआ है वीडियो, उसके बाद बहुत मतलब कि भाइयों ने इस वीडियो को हमारे पास भेजा। उसके बाद बोला कि शंभू जी इसमें एक वीडियो बना देना, जो इस जिहादी ने इस प्रकार का भाषण दे रहा है, हिंदू को टारगेट खुलेआम धमकी दे रहा है। उसके बाद हम एक वीडियो बनाए थे, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो में प्यार दिए थे और वो वीडियो अभी भी लगातार धीरे धीरे शेयर होता जा रहा है। लेकिन उसमें से एक मेरा भाई, जो कि उसका नाम है राहुल, वो पाकुड़ का रहने वाला है। जो घटना हुआ था वो भी पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, गगनपाड़ी में, लेकिन वो बता रहा मैं भी पाकुड़ का रहने वाला हूँ, तो वो अपना नाम राहुल बता रहा है। जो अभी स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं, वो आज सुबह ही हमको, अभी लगभग 1 घंटा पहले हमको मैसेज कर रहा था कि भाई आपने जो किया गलत किया। उन्होंने जहाँ तिरंगा में भारत माता का तस्वीर बैठा था, तो दुर्गा माता का तस्वीर बैठा दिया था, ये क्या ठीक हुआ? तो उसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें हाँ ठीक ज़रूर बताएंगे। जो उन्होंने हमको मैसेज किया है, तो उन्होंने हमको किस प्रकार का मैसेज किया है वो तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। साथियों, उन्होंने पहले हमको हाई भेजा है व्हाट्सएप पर, फिर हमने बोले आप कौन, तो उन्होंने इस वाले तस्वीर को भेजा जो हमारे तिरंगा पर माता का दुर्गा माता का तस्वीर है। उसके बाद हमने बोले कहाँ से, उन्होंने बोले पाकुड़ से है। फिर हमने बोले नाम राहुल। हम उसके बाद बोले कि कुछ कहना है, तो उन्होंने बोला हाँ भाई कहना है। हम बोले बोलो, तो उन्होंने जो आपको तस्वीर भेजे हैं उसके बारे में। फिर हमने बोले भाई तिरंगा हमारा पहचान है और भारत माँ हमारा देश है, तो पहचान के साथ माँ तो रहेगा ही। तो उन्होंने बोले पहले तो कभी नहीं देखे हैं। तो फिर हमने बोले भारत माँ को दिल से देखोगे तब ना दिखाई देगा। तो फिर बोले ये तो सही नहीं बात। उन्होंने कहा, हमको बोला कि आप सही नहीं बता रहे, तो ये बात उसको बोलना मेरा गलत हो गया। उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से सही है। उसको समझ मतलब कि गलत समझ में आ गया। उसके बाद हम बोले क्यों? तिरंगा में मूर्ति रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। फिर हमने इस वाले वीडियो को भेजे थे। देखिए दोस्तों, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं हमारे वीडियो में। हम एक सोशल वर्कर हैं और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी धर्मों के लिए बोलूं और सबके लिए लड़ाई करूं। और उसके बाद उन्होंने भेजा बोलो। फिर हमने बोले तिरंगा में मूर्ति रहना ठीक नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे सनातनी धर्म में सभी चीजों को पूजा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे सनातनी धर्म एक ऐसा धर्म है ना, सभी चीजों को पूजते हैं हम लोग। नदी से लेकर, हवा से लेकर, सूर्य को लेकर, चंद्रयान को लेकर, उसके बाद गौ से लेकर, गौ माता से लेकर, किसी भी चीज को हम लोग पूजते हैं। उसके बाद उसने बोला उसके बारे में वीडियो बना दो। फिर हमने बोले क्यों ना, फिर हमने बोले लेकिन उस जिहादी ने हमारे धर्म को अपमान किया है और हिंदुओं को गाली गलौज किया है भाई, उसका क्या? उन्होंने बोले तिरंगा में मूर्ति था इसीलिए गाली दे दिया, वो पागल है इसीलिए। अब भैया वो अगर पागल होता, तो हम इससे पहले वीडियो में बोले हैं कि वो अगर सच में पागल होता तो वो किसी को भी गाली दे सकता था, अपने धर्म का लोगों को भी गाली दे सकता था, किसी को भी गाली दे सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को गाली दिया। फिर हमने बोले
उसका फिर उन्होंने बोला उसका तो फैसला कर लिया है। फिर हमने बोले आज बात तिरंगा का है, इसीलिए जिहादी ने गाली दिया। ठीक है, बार बार कहीं पर देखते हैं कि हमारा मंदिर या और हमारे धर्म को लेकर जो पत्थरबाजी होता है उसका क्या। हमने बोले थे। फिर हमने बोले फैसला में क्या सजा हुआ है, ये मेरा गलत हो गया था, बताना था, मतलब कि बनाना हो गया, बताना पड़ेगा ना आपको, ये बोले थे हम। फिर उन्होंने कहा क्या बनाना पड़ेगा, वो भी गलत सोच लिया था। फिर हमने बोले ये तो छोड़ो, इस पहले वाला। उसके बाद यहाँ तो आप लोग देख सकते थे किस तरीके से उन्होंने मैसेज किया है। फिर किया था क्या हुआ भाई, वो तो है। फिर उन्होंने ये वाला वीडियो भेजा है, यही जो हिंदुस्तान से भागा हुआ है, जो हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराता था। इसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन फिर हमने कहा लेकिन पाकुर जिले में हिंदुओं को धमकी गाली दिया जाता है, उन्होंने ये कहा था। इसीलिए देखिए, हमारा पाकुर जिले में कभी पत्थरबाजी देखे हैं, बोलो भाई। तो हमने कहा था कि धमकी और गाली दिया जाता है नीचे। फिर हमने बोले, उसने बोला फिर कब देखे हैं भाई, फिर उसने बोला हिंदू मुस्लिम कब हुआ है। फिर हमने इस वाले वीडियो को भेजे। उसके बाद उन्होंने कहा अरे भाई उसको छोड़ो। अब मेन सवाल ये है दोस्तों कि उन्होंने उसको छोड़ो बता दिया। फिर हमने बोले अब लगता है हो सकता है। फिर हमने बोले क्यों छोड़े भाई। फिर हमने बोले आप उसका साथ दे रहे हैं क्या, ये बोले थे। उसके बाद में हम भी हिंदू, उन्होंने कहा हम भी तो हिंदू हैं भाई, लेकिन जो वीडियो आप बना के छोड़े हैं वो वीडियो छोड़ के सही नहीं किए हैं, ये भड़काव का बात है। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने भड़काव वाला भाषण बोल दिया कि हम भड़काव वाला बात बोल दिए हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने सबसे बड़ा गलत बात बोल दिया कि हमने भड़काव वाला भाषण दिए हैं। अगर भड़काव वाला भाषण देते तो मेरे खिलाफ कभी ना, आज से लगभग कुछ दिन पहले ही मेरे खिलाफ एक्शन हो जाता, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट है। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा बात बोल दिया कि हम भड़काव वाला भाषण देते हैं। हम भड़काव वाला भाषण किसी को नहीं देते हैं और किसी को ये भी नहीं सिखाते हैं कि भड़काव वाला भाषण देना चाहिए, लेकिन कहने वाला कुछ भी कहेगा, छोड़ो। उसके बाद हमने मैसेज किए। फिर उन्होंने कहा अरे भाई वो सब छोड़ो, तिरंगा में जो मूर्ति है था उसके बारे में वीडियो बना के छोड़ो। तो दोस्तों, कुछ एविडेंस आपके सामने पेश किए थे जो भाई ने हमको कमेंट करके बताया था। तो वो हमको सबसे पहले बोला कि इस तस्वीर को भेज रहे हैं, यानी कि इस वाला तस्वीर को देखिए। बोला कि इस वाले तस्वीर को हमने जो भेजे इसमें एक वीडियो बना दो कि तिरंगा में भारत माता का मूर्ति क्यों लगाया गया है, यानी कि तिरंगा में मूर्ति का तस्वीर क्यों लगाया गया है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ, अगर तिरंगा में भारत माता का मूर्ति लगाया जाता है ना, यानी कि भारत माता का तिरंगा में हमारे दुर्गा माता का मूर्ति लगाया जाता है, तो हम लोग, हमारा सनातनी धर्म सिखाया जाता है। हमारे सनातनी धर्म में हर चीज़ को पूजा जाता है। गंगा को पूजा जाता है, हवाओं को पूजा जाता है, सूर्य को पूजा जाता है, चंद्रयान को पूजा जाता है। हम पैर को पूजते हैं, किसी भी जानवर को पूजते हैं, गौ माता को पूजते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग भगवान के रूप से पूजते हैं। लेकिन ये हमारे देश का तिरंगा, जो हमारे देश, ये हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कि कितने रिलीजन से बलिदान दिया है इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, तो इस हिंदुस्तान के लिए हमारे लिए तो श्रद्धा होना ही चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद उन्होंने बहुत प्रकार का बातें बता दिया। उसके बाद फिर उसको हम वीडियो भेजें, जो जिहादी ने उस वीडियो को बनाया था हिंदू के खिलाफ, उस वीडियो को भेजने के बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई इसको छोड़ो ना। हम उसके बाद उसको बोलेंगे इसको क्यों छोड़े, इसको क्यों छोड़े, आप क्या उसका साथ दे रहे हैं क्या? अगर सही में आप साथ दे रहे हैं तो आप खुलेआम बोले कि हाँ उसका साथ दे रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि नहीं भाई, हम भी तो हिंदू हैं, लेकिन आपने जो भाषण दिया है, आपने जो बयान पेश किए हैं, ये भड़काने वाला है।
मेन बात यह है दोस्तों कि उन्होंने जो भड़काने वाला भाषण बोला है, सवाल ये नहीं कि उन्होंने हिंदू होकर बताया कि आप भड़काने वाला भाषण दिया है। सवाल ये भी है कि अगर मुस्लिम होता तो भी उन्होंने यही बोलता कि आपने भड़काने वाला भाषण दिया है। लेकिन इस वीडियो को, जो वीडियो हमने परसों बनाया था, उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखना, ध्यान से देखना और एक एक बात को अच्छे तरीके से महसूस करना, समझना कि हम उस वीडियो में आखिर क्या कुछ गलत कहा है या नहीं कहा है। अगर गलत कहा है तो आप लोगों के सामने हम खुलेआम माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन अगर वो वीडियो में अगर जो भी हम बात बताएं अगर सत्य हैं, तो जिन जिन भाइयों ने गलत कमेंट कर रहा है और हमको गलत मैसेज कर रहा है, उन भाई को हमसे माफ़ी मांगना चाहिए और सारे हिंदुओं से माफ़ी मांगना चाहिए। उसके बाद हमने उसको बोले क्या आप जिहादी का साथ दे रहे हैं, जो जिहादी ने हमारे हिंदुओं को और हिंदू धर्म को खुलेआम धमकी दिया है? तो बोल रहा है कि नहीं। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, इसको छोड़ो। इसको क्यों छोड़े भाई? उन्होंने हमारा आस्था पर ठेस पहुंचाया, हमारे धर्म को लेकर टिप्पणी किया, हम लोगों को गाली दिया है, हमारे माँ बहन एक कर दिया है गाली देते देते। क्या उनको देखते हुए आप बता रहे हैं कि उसको छोड़ो, ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या हम लोगों का कोई सम्मान नहीं है? हम लोगों का कोई चर्चा नहीं है? क्या हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं? हमको हमारे धर्म को गाली देगा, हमारे धर्म को अपमान करेगा, हमको खुलेआम धमकी देगा, हम लोगों को कोई त्यौहार मनाने के लिए नहीं देगा, हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे? अगर तिरंगा में दुर्गा माता का तस्वीर बैठाया था तो आप लोगों को जाकर सरकार के पास यानी थाने में या पाकुड़ कोर्ट में